जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इनिशिएटिव जो लिया गया है ये क्या है, एक वन ऑफ द एक पार्ट हो गया एक आत्मनिर्भर भारत का। ऑब्वियस सी बात है, हम जो स्टील है वो इतना ज़्यादा नहीं इंपोर्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जिसको कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा कम जो जगह है वहाँ पे इसको कवर किया गया है, मे बी ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज़। बट आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया ने अभी क्या किया है रिसेंटली, चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया पे 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसको इम्पोज यहाँ पे कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, यहाँ पे कौन इसको यहाँ पे इम्पोज करता है और इसके इम्पोज करने से यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे फायदा है वो हमको क्या चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो को। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी को समझने से पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो डंपिंग वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री होती है वो अगर किसी एक दूसरी कंट्री में जाके ट्रेड करती है, अगर उस कंट्री ने अपनी कंट्री के अंडर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 रुपीज़ है, अब वो कंट्री क्या कर रही है अपनी कंट्री में, जिस खुद की कंट्री में तो उस सामान को बेच रही है 10 रुपये का। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना अगर अपनी कंट्री में किसी सामान को बेच रहा है 10 रुपये का, लेकिन उसी सामान को जब वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है जिस टाइम पे, तो वही सामान की कॉस्ट उसने क्या कर रखी है वहाँ पे 8 रुपये में हमको दे रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसकी वजह से होगा क्या, अपने मार्केट से तो वहाँ पे पूरा प्रॉफिट निकाल लेंगे, लेकिन हमारे मार्केट में क्या कर रहे हैं फॉरेन जो कंट्री, हम उनके लिए क्या हो गए यहाँ पे फॉरेन कंट्री हो गए, तो हमको वो वही सामान क्या कर रहे हैं यहाँ पे 8 रुपये में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है हमारी जो कंट्री है वो भी सेम टू सेम वही प्रोडक्ट भी बनाती होगी। लेकिन होगा क्या, हमारे यहाँ के जो कस्टमर्स है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, हमारा जो इंडिया का जो सामान है उसको ना लेकर क्या करेंगे, उसके बजाय वहाँ पे जब उनको उसी प्राइस में अगर वहाँ पे चाइना का वो जो सामान मिल रहा है तो वो क्या करेंगे उस सामान को वहाँ पे खरीद लेंगे। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे यहाँ के जो भी हमारे ट्रेडर्स, हमारे यहाँ के जो इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। तो जब ऐसा कभी भी कोई अगर कंट्री करती है कि अपनी कंट्री में तो कोई सामान को अगर ज़्यादा प्राइस में बेच रही है और दूसरी कंट्री में जाके सेम सामान को क्या कर रही है वो अगर कम प्राइस में बेच रही है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डंपिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की। तो देखिए इसी के अगेंस्ट में क्या होता है, जैसे अब चाइना क्या कर रहा था, अगर अपना जो 10 रुपये का सामान था उसको इंडिया में क्या कर रहा था यहाँ पे 8 रुपये का बेच रहा था, तो अभी इसी चीज से बचने के लिए इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है कि वहां पे वो जो सामान जो कि वो हमको सस्ते में वहां पे बेच रहा है उसके इम्पोर्ट पे इंडिया ने क्या कर दिया, वहां पे जो टैरिफ है उनको वहां पे इंक्रीज कर दिया। अब टैरिफ को इंक्रीज करने से क्या होगा, वो अपने अगर मार्केट में उस सामान को 10 रुपये का बेच रहे थे और अगर हमारे मार्केट में उस सामान को अगर 8 रुपये का बेचना चाह रहे थे, तो होगा क्या, ओवरऑल जब हम उसके ऊपर इतने टैक्स लगा देंगे, तो टैक्स लगाने के बाद क्या होगा, उसकी जो नॉर्मल जो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी, तो वो ओवरऑल क्या होगी, या तो 10 रुपये या 10 रुपये से ऊपर ही हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे जो इंडिया के यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंडिया के जो हमारे जो भी ट्रेडर्स होंगे, उनको यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन फेस ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, एक फेयर कंपटीशन होगा, ना कि जो कि पहले चाइना कर रहा था, जो कि एक अनफेयर जो कंपटीशन था, वो ऐसा इस तरीके की जो चीजें वो नहीं हो। अब देखिए आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर तो हमें क्या करना चाहिए, जितना भी यहाँ से चाइना से जो सामान आ रहा है, ऑब्वियसली बात है आजकल बहुत बॉयकॉट चाइना चल ही रहा है, तो जितना भी यहाँ से चाइना से सामान आ रहा है तो हमें तो क्या करना चाहिए, वो सारे के सारे सामान के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि हम सारे के सारे सामान के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दें। देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी भी सामान के ऊपर लगाने के लिए क्या होता है, पहले एक पर्टिकुलर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है हम इंडिया के अंदर ये अनफेयर जो चीज़ है ये हो रही है, तो इंडिया की क्या होता है जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है इसको करेगा। अगर फाइनली क्या होता है यहाँ पे अगर निकल के आता है कि हाँ अगर इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो रियल में यहाँ पे जो चाइना है वो इस तरीके की कर रहा है, देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनके ऊपर एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में हम यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी उनके ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको करता कौन है। तो देखिए हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसी की क्या है, एक आर्म है जिसको कि हम कहते हैं DGTR, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो यहाँ पे जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, उन्होंने यहाँ पे पाया कि चाइना क्या कर रहा है, अपने मार्केट में जो प्रोडक्ट को जिस नॉर्मल प्राइस पे बेच रहा है, इंडिया में क्या कर रहा है उससे कम प्राइस में यहाँ पे बेच रहा है। तो उसके बाद ही क्या हुआ, जब ये चीज बिल्कुल एकदम इन्वेस्टिगेशन जब सक्सेसफुल हो गई, तो उसके बाद ही यहाँ पे क्या किया है, जो इंडिया है उसने यहाँ पे एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो यहाँ पे लगाई है। और ये जो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी लगाई है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगाई है, ये यहाँ पे लगाई गई है जो हमारे स्टील का जो हमारा इंपोर्ट होता है, जो हम स्टील इंपोर्ट करते हैं चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया से, तो जो स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं
कुछ स्टील के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर ये जो हमारी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसको यहाँ पे लगाया गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में आना बहुत ही यहाँ पे बनता है, और जो कि मैं अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मेरे को यहाँ पे सुनने को मिलता है कि वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये बॉयकॉट का ये जो चक्कर है इसको पूरा का पूरा खत्म कर देना चाहिए, और होना क्या चाहिए कि जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हमारी उसको सीधे सीधे जो चाइना है उससे यहाँ पे सामान ही लेना बंद कर देना चाहिए, तो सारी की सारी बात ही खत्म हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये जितनी भी इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, या तो लोगों को यहाँ पे बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ से रिलेटेड, या फिर क्या होता है जिन लोगों को नॉलेज भी होती है उन्हें पता होता है कि जो जिनको मैं ये बात बता रहा हूँ इनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा उनको वहाँ पे गुमराह किया जाता है, और यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तभी क्या होता है यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, होता क्या है, देखिए अभी फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और जो चाइना है वो दोनों के दोनों क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके यहाँ पे पार्ट है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कर रखे हैं यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका यहाँ पे काम है कि ये क्या करती है, किसी भी जितनी भी हमारी यहाँ पे कंट्रीज होंगी उन सारी की सारी कंट्रीज का क्या करेंगे, ट्रेड देखेंगे। ये यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये देखती है कि कोई भी दो कंट्री जो ट्रेड कर रही है उनके बीच में कुछ भी यहाँ पे गलत ना हो, बिल्कुल एक जो ट्रेड है जो वो बिल्कुल एक फेयर लेवल पे हो, कुछ भी यहाँ पे कोई किसी के साथ चीटिंग ना करे। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करती है, हमको यहाँ पे अलाउ करती है कि किसी के ऊपर हम कोई भी टैरिफ लगा सकते हैं, कोई भी एंटी डंपिंग ड्यूटी या इस तरीके की बहुत सारी वेरियस ड्यूटीज और भी होती है वो हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ये हमारा कौन अप्रूव करता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे हमको अप्रूव करती है। तो आपने बहुत सारी जगह इसीलिए देखा होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कभी भी आपको ये बोलती हुई नहीं दिखाई देगी, या फिर फॉर एग्जांपल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा क्या कर सकते हैं, वो इनडायरेक्टली वे में यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे कि वो ये कह सकते हैं कि हाँ आत्मनिर्भर भारत बनाना है, या फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो चीज़ें वो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लेके आ सकते हैं, लेकिन ये वो कभी भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आप बॉयकॉट कीजिए चाइना के प्रोडक्ट को। क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो क्या है, एक फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कि गवर्नमेंट आपको ये नहीं पर्टिकुलरली बता सकती कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है, नहीं आपको इंडियन लेना है, चाइनीज नहीं लेना, इसको बोलते हैं फ्री मार्केट। तो फ्री मार्केट की होने की वजह से ही हम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हम एक पार्ट है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे कोई भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कभी नहीं बोलेगी, तो आप ऐसे किसी भी लोगों की बातों में मत आइएगा कि जो आपको इस तरीके से बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद कर देती। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज चलते हैं जिसके बीच में आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आपके टॉपिक को समझना है कि यहाँ पे एक्चुअली सिनारियो क्या आ रहा है और हम अपने लेवल पे कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली जो बॉयकॉट वाली जो चीज़ है गवर्नमेंट कभी नहीं बोलेगी, ये आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पे। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिर्फ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इनिशिएटिव जो लिया गया है ये क्या है, एक वन ऑफ द एक पार्ट हो गया एक आत्मनिर्भर भारत का। ऑब्वियसली बात है, हम जो स्टील है वो इतना ज़्यादा नहीं इंपोर्ट करते चाइना और जितनी भी हमारी बाकी कंट्रीज है उनसे, उसके अलावा हम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम उनसे एज कम्पेयर टू स्टील से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, लेकिन हम उन पे नहीं लगा पा रहे। अभी क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि मे बी कहीं ना कहीं अभी हमको वहाँ पे फ्लॉ नहीं मिला, और हम डायरेक्टली तो बॉयकॉट कर ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से। लेकिन जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है एक्शंस, तो वहाँ पे देखिए एक्शंस लिए जा रहे हैं, और इनडायरेक्टली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से जितना भी बॉयकॉट कर सकती है तो वो आपको क्या कर रही है, यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि ताकि तब जाके तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है बॉयकॉट हो सके। तो जो बॉयकॉट करने का यहाँ पे सिंपल जो फंडा है वो तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे अपने लेवल पे यहाँ पे करना होगा। अब देखिए अभी ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी अभी लगाई गई है, ये एक्चुअली लगाई गई थी अक्टूबर 15, 2019 में, क्योंकि उस टाइम पे भी इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, मतलब कि एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम पीरियड के लिए लगाई गई थी, जो कि हमारी क्या हो गई थी, अभी अप्रैल 2020 में ये जो प्रोविजनल एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है ये एक्सपायर हो गई थी। और अगेन देखिए अप्रैल में जैसे ये एक्सपायर हुई तो 2 महीने बाद यहाँ पे जून में क्या किया है, दोबारा से इसको लगा दिया गया है। और अब की बार क्या है, अब की बार एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं लगाए यहाँ पे, अब की बार पूरे के पूरे 5 ईयर्स के लिए लगाए। तो ये 5 ईयर्स के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी रहेगी। अगर इफ इन केस अगर बीच में गवर्नमेंट इस चीज़ को अमेंडमेंट करना चाहे इस चीज़ में, या फिर कोई भी चेंजेस अगर लेके आना चाहे तो वो भी गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे अभी फिक्स हो गया कि रहेगा ही, लेकिन मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहेगा वो अभी यहाँ पे क्या रहेगा, 5 ईयर्स के लिए रहेगा। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि यहाँ पे बॉयकॉट किया जा सकता है और किस तरीके से यहाँ पे बॉयकॉट करके आप अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमारी एक और चैनल के ऊपर एक और वीडियो जिसमें कि अमन सर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, कि किस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और ये जो भी हमारे जो डिजिटल जो भी चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है हमारे जो इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे चाइना का। तो इस तरीके की जो चीज़ें इसको पूरा एक डिटेल्ड वीडियो में यहाँ पे कवर किया है, तो आप जाके उस
वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे एंड स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नॉलेजेबल जो चीज़ है वो यहाँ पे जानने को मिलेंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप पे पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स।